Hello everyone, so we are starting the chapter's next part, that is Mughal court, and in this chapter we are going to see about the last topic. In this topic we are going to see about how the Akbar expressed his views about the religion, and the other thing about how he conquered the Kandahar. So for that we are going to focus on the points that the chapter is the Mughal court, and now we are starting from the points. So the first point is there of the same particular topic, that is various high sounding titles were accepted by Mughal emperors like शहनशाह. So ये अलग अलग तरह के टाइटल जो थे वो मुग़ल एम्परर्स जो थे उन्हें मिले थे. उनमें से एक था दैट वाज ऑफ शहनशाह. एंड द सफाविस एंड द कंधार्स, अगर हम उन टॉपिक के बारे में पढ़ते तो सम फ्रंटियर्स वर कैप्चर्ड टू कंट्रोल इन और रेस्पेक्ट द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप द मुगल किंग्स एंड द नेबरिंग कंट्रीज. अब जो रिलेशन थे वो मुगल किंग के नेबरिंग कंट्री से कैसे थे, तो द थिंग इज़ अबाउट डैट कि हम कैसे उन रिलेशंस को मेंटेन करते हैं. सो इट वाज डिपेंडिंग ऑन द मुगल एम्परर्स हाउ दे वर मेंटेनिंग द रिलेशंस. तो रिलेशन कंधार से कैसे मेंटेन हुए देखें आप. ऑल द एनिमीज हैड टू पास द हिंद कुश टू हैव अ पॉजिटिव रिमार्क टू एसेस नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया पहुंचने के लिए उनको हिंद कुश जो पर्वत था जहाँ पे से उनकी एंट्री हुई थी मुगल्स की, उसको क्रॉस करना पड़ता था. कंधार वॉज अ बैकबोन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द सफाविद्स एंड द मुगल्स. अब सफाविद जो कंधार के थे उनके बीच में और मुगल्स के बीच में जो था, इट वॉज अ बिग डिस्प्यूट दैट वॉज इन कंधार. So here what we are going to see how they were having the diplomatic relations with each other. So see, the Safavids and the Kandahar, some frontiers were captured to control in all respect the political and diplomatic relationship the Mughal kings and the neighboring countries. Mughal king और neighboring countries के बीच में कैसे उन relations को capture करने के लिए हम वहाँ पे वो effort कर रहे थे. But Kandahar was the place which was the backbone of all disputes, and all disputes were going there, and the disputes were between the Safavids and the Mughals. Mughals और Safavids के बीच में these particular disputes were going on. Now how they have controlled over the particular area. So the fortress were under control of Humayun, और जो फोर्ट्रेस था वो हुमायूं की कंट्रोल में था, एंड रिकैप्चर्ड बाय अकबर इन 1595. 1595 में इट वॉज रिकैप्चर्ड बाय द अकबर. सफाविस कोर्ट मेंशन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, मेंटेन द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द मुगल्स. अब सफाविद्स के मुगल के बीच में इश्यूज चलते रहे. दे हैव सम डिप्लोमेटिक रिलेशन, उनके बहुत सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन हुआ करते थे. इन 1622 पर्शियन आर्मी डिफीटेड द मुगल्स एंड एक्वायर्ड कंधार. अब 1622 में क्या हुआ था, पर्शियन आर्मी आई जिसने मुगल्स को डिफीट किया एंड एक्वायर्ड कंधार, कंधार पे अपनी जीत हासिल कर ली. So this was the place of dispute among the Safavids and the Mughals. Mughals were having good relations with Ottoman Empire also. अब Ottoman Empire से भी उनके अच्छे relations थे. देखो बच्चों, किसी भी नेशन को, किसी भी empire को strong बनने के लिए they must have a good relations with the neighboring countries also. Only in that manner they will have the good hold on the nation. जब उनके आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उनका सपोर्ट होगा या एक पॉजिटिव रिमार्क होगा, तभी दे वुड बी एबल टू रूल वेल. सो ऑटोमन अम्पायर से भी दे वर हैविंग गुड रिलेशंस. किनकी गुड रिलेशंस थे, दैट वाज ऑफ द मुगल्स. देन औरंगजेब ऑनर्ड मक्का एज हाउस ऑफ गॉड. अब औरंगजेब ने जो मक्का को हाउस ऑफ गॉड कहा, क्योंकि दैट वाज द मेन प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड द पीपल वर गोइंग देयर फॉर द वर्शिप. लोग वर्शिप के लिए जाते थे और इट वॉज द मेन प्लेस एज द पिलग्रिमेज. सो हियर वॉट वी कैन सी हाउ दे वर मेंटेनिंग द रिलेशंस एंड हाउ दे वर डिवोटिंग टुवर्ड गॉड. अगर हम अकबर की बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी विल टॉक अबाउट द अकबर्स रिलीजन. तो अकबर वॉज टू मच having too much harmony and too much humanity towards other religions also. वो बाकी religion को भी बहुत faith करते थे. Even he himself was married with the Hindu girl, Rajput girl, that was the Jodha Bhai, and then when she worshipped Lord Krishna in the palace of Mughals, he also admired her.
तो इट वॉज अ वेरी बिग थिंग कि जो मुगल एम्परर हैं वो किसी और रिलीजन को भी एम्पायर जस्ट वो कर रहे हैं, उनको दे आर हैप्पी विद द अदर रिलीजन्स ऑल्सो एंड दे आर एडमायरिंग दैम। तो जेसुइट मिशनरी जो थी उस समय एंड ट्रैवलर्स एंड मर्चेंट्स, ये जो लोग थे दे स्प्रेड द इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया। The people, those who were in from Europe, the missionaries and the other people from other particular part, they were spreading the information about the Mughal Empire in all over the world. In all over the world, they were spreading the information, and Akbar eagered about the Christian religion. और अकबर को जो था वो जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसकी जानकारी, उसके बारे में जानने का बहुत क्यूरियोसिटी थी। He wanted to know more about the Christians, and there was a church in Khambat. खम्बात गुजरात में जो चर्च है उसको बनाने के लिए एक्सेप्टेंस और पैट्रोनेज भी अकबर ने दिया। So what we can say, how they were admiring the other religions and they were giving the grant for making the place of worship of other religion also. Then इबादत खाना at फतेहपुर सीकरी, अब एक इबादत खाना बनवाया वेयर एट फतेहपुर सीकरी, वेयर दे वर हैविंग द प्लेस व्हेन द ओल्ड वर देयर, दोज हु वर डिस्कसिंग अबाउट द रिलीजियस थॉट्स एंड डिबेट्स, अलग अलग रिलीजियस थॉट्स और डिबेट्स के बारे में डिस्कस किया करते थे। दैट वाज कॉल्ड इबादत खाना एंड इट वाज मेड इन फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में बनाया गया। सो इन सच अ मैनर व्हाट वी कैन सी हियर, वी कैन सी दैट मुगल्स वर हैविंग द स्पेशल टाइटल्स। क्या देखा हमने कि वो क्या कर रहे थे, स्पेशल टाइटल्स दे रहे थे एंड दे एक्सेप्टेड मुगल एम्परर टाइटल क्या लिया, दैट वाज शहनशाह। देन द सफाविस एंड द कंधार, सम फ्रंटियर्स वर कैप्चर्ड टू कंट्रोल इन ऑल रेस्पेक्ट द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस द मुगल किंग्स एंड द नेबरिंग कंट्रीज। अब मुगल किंग्स वर मेंटेनिंग द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्री, दैट वी हैव स्टडीड। ऑल द एनिमीज हैड टू पास टू, अब जितने भी एनिमीज थे मुगल एम्पायर के, दे हैव टू पास हिंदू कुश mountain to reach in North India. Then there was the dispute in Kandhar. Kandhar was the backbone of dispute between the Safavid and the Mughals. Mughals और Safavid के बीच में जो dispute का एक रीजन बना वो क्या बना, कंधार बना। Then the forts were under control of Humayun and recaptured by Akbar in 1595. हुमायूं के अंडर में वो आ गया, बाद में अकबर ने उसको रिकैप्चर किया। सफाविद कोर्ट मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद मुगल्स, मुगल्स के साथ में दे मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिकॉज दे वर अगेंस्ट ईच अदर। बट इन 1622 पर्शियन आर्मी डिफीटेड द मुगल्स एंड एक्वायर्ड कंधार। पर्शियन आर्मी ने मुगल्स को हरा के कंधार को अपने पास में ले लिया। सो मुगल्स वर हैविंग द गुड रिलेशन विद ऑटोमन। ऑटोमन टर्की के एम्पायर के साथ में भी दे वर हैविंग गुड रिलेशंस। अब क्या होता है कि इफ द कंट्री इज हैविंग गुड रिलेशन विद द नेबर्स, ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग टू हैव द स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर देयर ओन कंट्री। सो दैट्स व्हाई दे वर हैविंग गुड रिलेशन विद ऑटोमन। औरंगजेब ऑनर्ड मक्का एज द हाउस ऑफ गॉड। मक्का को क्या बताया, हाउस ऑफ गॉड, जहाँ पे तीर्थ यात्रा पिलग्रिमेज कर सकते हैं। देन जेसुइट मिशनरीज, ट्रैवलर्स, मर्चेंट, दे ऑल स्प्रेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिया। इन सब ने इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना स्टार्ट किया। कहाँ पे, वेयर, दैट वाज इन द यूरोपियन कंट्रीज। देन द नेक्स्ट वन, अकबर ईगर्ड अबाउट क्रिश्चियन रिलीजन एंड अकबर जो था ही वॉज हैविंग सो मेनी क्वेरीज अबाउट व्हाट, अबाउट क्रिश्चियन रिलीजन एंड इन इबादत खाना। इबादत खाना जो कि फतेहपुर सीकरी में है, at that particular ibadat khana what he was doing, he was having the discussion about the various religion of the various people, Hindu, Muslim, Sikh, आपके Christian, everyone was there to discuss about the religious issues. So he was very much sympathetic to the other religions, बहुत accommodate करने वाले, और उन्होंने एक अपना धर्म चलाया दीन इलाही where all religions were submerged. So he was in that way, he was very much liberal about the accepting the others religion. He was having the faith that if every religion is having the good thing, we had to accept all. हमें वो सारी अच्छी चीज़ें जो बाकी रिलीजन्स में हैं उन सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, एब्जॉर्व करना चाहिए। तो दिस वॉज द मेन थिंग ऑफ द अकबर एम्पायर एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज दैट
Akbar was the king who was there to hold the whole empire in his hand, और मुगल empire को vast empire में convert करने का काम अकबर कैसे कर पाया? With these diplomatic relations and with these strong bondings. In strong bondings or diplomatic relations से he was able to establish a strong empire there. So here we have studied about the conflict between the Safavid and the Mughals, and how Akbar became the great king, and how Akbar did the things and which was favored by the various religions. अलग अलग रीजन के लोगों ने उनको कैसे इंस्पायर किया, किस तरह से वो इन्फ्लुएंस हुए, अबाउट दैट ऑल्सो वी हैव स्टडीड. एंड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी हैव स्टडीड अबाउट कि हाउ द रिलीजन इफ द रिलीजन इज हैविंग अ कम्युनिटी टू द ऑल. अगर कोई अंपायर बाकी रीजन्स को भी प्रमोट करता है, सो इट इज़ गुड फॉर ऑल, एंड द पीपल दोज हु आर फॉर अदर रिलीजन्स विल हैव द फेथ इन द एम्परर. दूसरे रिलीजन के लोगों में अपने एम्परर के लिए वो फेथ क्रिएट होगा, एंड अल्टीमेटली द एम्पायर विल बी स्ट्रॉन्ग. सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर मुगल एम्पायर, जिसमें हमने बाकी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की बात देखी. तो मेन टॉपिक्स वी हैव सीन हेयर. स्टिल अ लॉट इज देयर इन योर बुक टू बी रेड बाय यू. आप उसको बहुत कुछ रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपकी बुक में है. सो दिस नीड टू बी टेकन केयर बाय यू दैट यू हैव टू रीड द होल चैप्टर, सो ईच एंड एवरी पॉइंट कैन बी टच्ड बाय यू. जो आप MCQs आते हैं, 1 मार्क आते हैं, 3 मार्क, 4 मार्क, वट एवर क्वेश्चन आर कमिंग, यू हैव टू सॉल्व ऑल वन. सो इन सच अ मैनर यू विल बी एबल टू find a good knowledge about the Mughal Empire. So here if the question is coming about the particular terms you can give, and about the conflict between the Kandahar and the Safavids and the Mughal you can give, and about the Akbar's policies about the religion and how he was promoting the other religion, about that also. So these all were the main points of the topic. तो आपको ये सब याद रखना है, कैसे स्टार्टिंग हुई, इन कल्चर के बारे में, इनका आर्किटेक्चर के बारे में, एंड अबाउट द राइटिंग, लिटरेचर एंड एवरीथिंग अबाउट द Mughal Empire which I have seen, and administrative system, Mansabdar and all particular posts, whatever we have studied earlier, about the religious thoughts and about the constructions, about the female's role, everything you have to study from the book. And the last one, that is about the conflicts and the how harmonious Akbar was. That all we have studied. So that's all for the day. Do revise the things and don't forget to read from NCERT. Thank you so much. Rest, whatever queries will be there, we will discuss in the live class. Thank you.